जैसा कि हम नेशनल पार्क्स की कुछ मेजर टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें नेशनल पार्क्स में अब आ जाएंगे नेक्स्ट हमारे पास अयूबिया नेशनल पार्क, माचेरा नेशनल पार्क, चित्राल गोल नेशनल पार्क, खंजराब नेशनल पार्क। मतलब ये कुछ मेजर नेशनल पार्क्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। देन अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रोहिबिशन एक्ट्स इन नेशनल पार्क्स। सबसे पहले नेशनल पार्क्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मना किया गया करना? हंटिंग, ट्रैपिंग, शूटिंग, किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। इसके अलावा फायरिंग ऑफ गन्स, देन बर्निंग, डिस्ट्रॉइंग एंड रिमूवल ऑफ प्लांट्स, देन क्लियरिंग एंड ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे लाइन्स, देन अदर्स, सरफेस माइनिंग, फ्लोटिंग वाटर फ्लोइंग थ्रू अ नेशनल पार्क। ये जो चीज़ें बताई हैं ये सारी नेशनल पार्क्स में मना है। मतलब अगर कोई भी इंसान इन रूल्स को तोड़ता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है या उसको पनिश किया जाता है कि आपने ये लीगल है, ये एक हमारे पास एक लीगल एरिया है जिस पे गवर्नमेंट का हक है, जिसने गवर्नमेंट ने जिसके मुतालिक कुछ रूल्स बनाए हैं और आपने इन रूल्स को ब्रेक किया तो इसके लिए हवाले से फिर किसी भी इंसान को पनिश किया जाता है अगर वो हंटिंग, ट्रैपिंग, शूटिंग, किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इस तरह की कोई भी एक्टिविटी या अदर्स एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्स एंड पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स के किसी भी नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन से एम एंड पर्पस होते हैं। जो हमारे पास प्राइमरी पर्पस होता है नेशनल पार्क का वो ये होता है कि हमने प्रोटेक्ट करना होता है नेचुरल वंडर्स एंड द वाइल्ड लाइफ लोकेटेड विद इन दिस इन्वायरमेंट। के जो हमारा पहला पर्पस है वो यही होता है कि जो हमने वाइल्ड लाइफ लोकेट कर रही है ना किसी भी एरिया में जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, उस वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद हमारा जो पर्पस होता है फॉर वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स, देन दे प्रोवाइड सेफ होम फॉर नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनको सेफ होम प्रोवाइड करना होता है, ऐसा सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है जो हमारे पास नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास है फॉर आवर एंजॉयमेंट एंड हेल्थ। नेशनल पार्क्स आर प्लेसेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ये एक नेचुरल जिस तरह हम कहते हैं ना कुदरत की खूबसूरती होती है, नेशनल पार्क्स एक ऐसी जगह है। मैनी पीपल हैव फन bushwalking, camping or having a picnic, enjoying the view and taking fresh air। मतलब ये हमारे पास कुछ पर्पस हैं। फर्स्ट पर्पस हमारा क्या होता है, जो वाइल्ड लाइफ इस एरिया में है उसको प्रोटेक्ट करना है, देन उनको सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। इसके अलावा रिक्रिएशन, पब्लिक की इंजॉयमेंट के लिए एक हमने स्पेस बनाई हुई है जहाँ पे लोग नेचुरल ब्यूटी को इंजॉय कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेशनल पार्क्स की टाइप्स के ऊपर कि पहले तो हमने देख लिया कि नेशनल पार्क की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इनमें सेंट्रल क्राकरम, डिसाई नेशनल पार्क, केथर नेशनल पार्क और अदर्स आ जाएंगे। फर्स्ट टाइप जो इसकी है सेंट्रल क्राकरम नेशनल पार्क। फर्स्टली हम इसके देखेंगे जर्नल, इसकी लोकेशन के हवाले से कि कितना एरिया इसने कवर किया है और किस जगह पे ये पाया जाता है वो हमने डिस्कस करना है। इट इज़ अ largest national park of Pakistan located in Gilgit-Baltistan. It was declared as a national park on 1993 और इसने कितना एरिया कवर किया हुआ है? It cover an area of 1390100 हेक्टर और अगर हम इसे एकर्स में देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3465012 एकर्स। इसके अलावा जो यहाँ पे अब हम देखते हैं वाइल्ड स्पीशीज़ कौन कौन सी पाई जाती हैं कि अगर हम देखें वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स में सिर्फ मैमल्स तो नहीं आ जाएंगे, इनमें आ जाएंगे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फौना, अदर्स हमारे पास जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो भी आ जाएंगी। तो हम देखते हैं मैमल्स में कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं। इसमें आ जाएंगे हमारे पास मार्कोपोलो शीप, ये हमारे पास आ गए हैं, मार्कोर, यूरियल, आइबैक्स, रेड फॉक्स। ये देखिए आपको रेडिश कलर इसका नज़र आ रहा होगा जो इंडिकेट, इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है रेड फॉक्स। इसके अलावा हमारे पास आ जाएंगे ग्रे वुल्फ,
ये देखें, ये ग्रे सा कलर आपको नज़र आ रहा होगा। जो नेम, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने कलर के हिसाब से ही अपना नेम इंडिकेट कर देते हैं। ये हमारे पास ग्रे वुल्फ। इसके अलावा एशियन ब्लैक बियर और ब्राउन बियर, ये कुछ मैमल्स हैं जो हमारे पास सेंट्रल क्राकरम नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट किए गए हैं। देन आ जाएंगे हमारे पास बर्ड स्पीशीज़। बर्ड स्पीशीज़ कौन से नेशनल पार्क में आएगी? सेंट्रल क्राकरम नेशनल पार्क में। इनमें आ जाएंगे हमारे पास रोबिन सेंटर, हमारे पास आ जाएंगे रोबिन सेंटर, ब्लैक थ्रोएटेड थ्रश, वल्चर, रोज फिंचेस, हिमालयन मोनार्क। अब मैंने ये सारे नेम्स को इंडिकेट कर दिए कि ये नेम्स हैं। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जिस तरह के ये नेम्स हैं वैसे बर्ड्स में भी वही सिस्टम है कि उनके नेम इंडिकेट कर रहे हैं उनकी जो आपकी अपीयरेंस होगी। जिस तरह हमारी कोई अपीयरेंस होती है तो लोग देख के हमें पहचान लेते हैं, इस तरह कुछ बर्ड्स, एनिमल्स और मैमल्स की भी इसी तरह अपीयरेंस होती है कि उनके अपीयरेंस देख के हमें उनके नेम का पता चल जाता है। अब जिस तरह हमारे पास है ये है रोबिन सेंटर, और हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं ब्लैक थ्रोएटेड थ्रश। ये हमारे पास आ जाएंगे ब्लैक थ्रोएटेड थ्रश, और ये हमारे पास है रोज फिंचेस, रोज फिंचेस। अब नेक्स्ट अब हमने देखना है रेप्टाइल्स। देयर आर 3 स्पीशीज ऑफ लिजर्ड बट नो एम्फीबियंस। का मतलब सेंट्रल क्राकरम नेशनल पार्क में 3 स्पीशीज लिजर्ड की प्रोटेक्ट की गई हैं, लेकिन कोई भी एम्फीबियंस की स्पीशी ऐसी नहीं है जो प्रोटेक्ट की गई है। नेक्स्ट है हमारे पास डेसाई नेशनल पार्क। सबसे पहले हमने देखना है कि कितने एकड़ एरिया इसने कवर किया हुआ है या हेक्टेयर एरिया इसने कवर किया हुआ है। इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 358,400 हेक्टेयर। देन अगर हम इसे एकर्स में देखें तो ये कितना आएगा हमारे पास 885,626 एकर्स। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1993। और किस लिए इस्टेब्लिश किया गया इसे? टू कंजर्व इंडेंजर हिमालयन ब्राउन बियर, के मतलब एक जो स्पीशी है उसको कंजर्व करने के लिए, और भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जिनको कंजर्व करने के लिए ये पार्क बिल्डअप किया गया था, लेकिन नेचर कौन सी है? हिमालयन ब्राउन बियर। अब जो हमारे पास डेसाई प्लेन्स होते हैं ये होम है टू अ स्नो लियोपार्ड, रेड फॉक्स, गोल्डन मार्मोथ, वुल्फ, लार्डक्यूरियल, हिमालयन मस्क डियर। इनमें से हमारे पास जो स्नो लियोपार्ड, रेड फॉक्स, गोल्डन मार्मोथ, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है गोल्डन मार्मोथ, और ये हमारे पास है लार्डक्यूरियल। देन आ जाते हैं हमारे पास मस्क डियर। ये कुछ स्पीशीज़ हैं हमारे पास जो डेसाई नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास केरथर नेशनल पार्क। केरथर नेशनल पार्क इस्टेब्लिश हुआ था 1974 में, और कवर करता है ये एरिया 308,733 हेक्टर्स। सिचुएटेड होता है इन केरथर माउंटेन रेंज साउथ वेस्ट ऑफ सिंध। ये 3rd लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ पाकिस्तान, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड द फर्स्ट पाकिस्तान नेशनल पार्क टू बी इंक्लूडेड इन IUCN लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क। कि मतलब ये पहला पाकिस्तान का नेशनल पार्क था जिसे इंक्लूड किया गया IUCN लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क में। इसके अलावा हमारे पास है वाइल्ड लाइफ ऑफ केरथर नेशनल पार्क। अब हमने देखना है कि केरथर जो हमारे पास है नेशनल पार्क उसके फाना कैसे हैं। इनमें आ जाएंगी फाना में, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मैमल्स, जंगल कैट, जैकल। उसके बाद आ जाएंगे हमारे पास यूरियल, सिंध आइबेक्स, इंडियन ग्रे मैंगोस, हेडिजहॉग, पोर्कपाइन। इनमें ये हमारे पास जंगल कैट, देन टू अ जैकल, फिर आ जाएंगे हमारे पास यूरियल, और ये हमारे पास इंडियन ग्रे मैंगोस, हेडिज पोर्कपाइन, सॉरी ये है हमारे पास पोर्कपाइन। इस तरह ये हमारे पास कुछ स्पीशीज़ हैं जो केरथर नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। स्पीशीज़ के वैसे भी जनरल अपीयरेंस से हमें उसके कुछ नेम्स का पता चल जाता है। सो आपने इंडियन ग्रे मैंगोस का
नेम अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ग्रे मैंगोज़ इनमें से कौन सा है। ये देखें ये वाला, क्योंकि इसके जर्नल